अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मनीज़ा बानो हूँ और साहिल एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो साहिल का काम जो है ना, वो स्टार्ट जब हुआ था तो वो ख़ास जिनसी तशद्दुद पे हम काम करते थे, क्योंकि ये ख़्याल था कि इस पे कोई बात करता नहीं है और ये टैबू जो है, ये साइलेंस जो है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत जब आगे बढ़ गई तो हमने फिर अपना मैंडेट ज़रा चौड़ा किया और हमने कहा कि हमारा मिशन है, विज़न है कि हर बच्चा महफूज हो फ्रॉम वायलेंस इन सोसाइटी। और इस विज़न को पूरे करने के लिए हम पहले तो बहुत सी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमने कम्युनिटीज़ में किया हुआ है, हम मीडिया के थ्रू करते हैं, हमने टीचर्स के थ्रू बहुत सी ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, हम बच्चों से डायरेक्टली प्रोटेक्शन मैसेजेस भी करते हैं। और दो जो बहुत अहम चीज़ें हैं कि हम देते हैं, हम मुफ्त कानूनी मदद देते हैं और उनकी मशावरत भी बच्चों की करते हैं, बच्चों की, बड़ों की, ये हमारा ओपन है। मुफ्त मशावरत देते हैं हम। 4 मिलियन लोगों से ज़्यादा राब्ता हुआ है या उनको हमारा मैसेज मिला है, क्योंकि हम मीडिया में भी बहुत, केबल चैनल्स में प्रोटेक्शन मैसेजेस हमने महीनों के लिए चलाए हैं। तो बल्कि 4 से भी अब ज़्यादा हो गए होंगे लोग जिन्होंने हमारे मैसेज कहीं ना कहीं सुना होगा। ये हम चाहते हैं कि हर एक को पता हो कि जी जिनसी तशद्दुद और हर किस्म का तशद्दुद क्या होता है। और इसके लिए हमने कम्युनिटीज़ में भी काम शुरू किया और हमने कोई 250 कम्युनिटीज़, विलेजेस में जाके काम किया है। और बात यह है कि क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादती जो है वो ये सिर्फ़ नहीं है कि जी एक जिनसी ज़्यादती हो गई, उनके साथ ज़्यादती उनके पहले दिन से शुरू हो सकती है। जैसे कि अगर माँ बाप उनके साथ बहुत सख्ती करें, अगर स्कूल में उनके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो इसलिए जब हम कम्युनिटीज़ में गए, हमने बहुत सी चीज़ों पे बात की है। हमने बात की है कि जी जो यूनाइटेड नेशन राइट्स ऑफ द चाइल्ड का कन्वेंशन है, जिसको हमने साइन भी किया, रेटिफाई भी किया, जिसका मतलब है हमने सारे अपने कानून और चीज़ें उसके मुताबिक बनानी हैं, जिसमें वो कहते हैं बच्चों के हक़ कौन कौन से हैं। तो हम पहले उसके बारे में बताते हैं, फिर हम बताते हैं कि जी कौन से इक़साम हैं तशद्दुद के। कई दफ़ा बच्चा जिनसी तशद्दुद या तशद्दुद का शिकार है और क्योंकि वो बोल रहा नहीं है और वो अपने बिहेवियर में तब्दीली ला रहा है, तो माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं कि तुम ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हो या क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो या गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। गुस्सा भी एक ख़ास उसका रिएक्शन होता है। फिर हम वो भी बताते हैं कि असर क्या होता है। फिर हम बताते हैं उन्हें कि जी क्या बच्चों को प्रोटेक्शन मैसेजेस देने चाहिए कि वो किस तरह अपने आप को बचा सकें ख़तरनाक जगहों से। जैसे कि यहाँ कोई उनको कह रहा है आ जाओ, आपको मैं शॉपिंग ले जाता हूँ या मैं आपको स्वीटियाँ देता हूँ, और ये सब असली केसेस हो चुके हैं जिन पे हमने ये प्रोटेक्शन मैसेजेस बनाए हैं। इनके साथ साथ हमने एनिमेशंस भी बनाई हैं जो हम वीडियोस चलाते हैं ये केबल पे और बच्चों को भी दिखाते हैं। ये भी हम बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि जी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ना, वो कितना असरअंदाज, जब आप घरों में तशद्दुद करेंगे तो बहुत सा बुरा असर होता है बच्चों पे। एक तो वो डरते हैं और वो समझते हैं पता नहीं हमने कुछ किया है, क्योंकि कई दफ़ा हम कहते हैं तुम ना होते तो ये ना होता मेरे साथ, मैं चली जाती या मैं चला जाता, मैं छोड़ देता, ये बच्चों की वजह से मैं यहाँ हूँ। और जब आपकी आपस में लड़ाई हो रही हो तो बच्चे सुनते हैं ये बातें और उन पे असर होता है, वो डरते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे सीख रहे क्या हैं, वो तशद्दुद सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरे पे तशद्दुद करें तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि हाँ यही तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। ये भी बहुत हम बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि जी
माँ वालिदैन को की परवरिश बच्चों की कैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये एहसास है कि हम वालिदैन के तौर पे आम तौर पे बच्चों के साथ समझते हैं सख्ती करेंगे तो बच्चे ठीक रहेंगे, और सख्ती में और डिसिप्लिन में, उनको सिखाने में बहुत फ़र्क होता है। आपको मार के नहीं, आपको बात करके बच्चे की जो भी आपको लगता है कि उससे ज़रूरत है समझने की, बात करके, कभी मार के नहीं। क्योंकि मार के दो फिर चीज़ें हो रही हैं। आप बच्चों को ढीठ बना रहे हैं, क्योंकि मारेंगे ना, आप एक दफ़ा मारेंगे, 2 दफ़ा मारेंगे, वो ढीठ हो जाएंगे। और ये वालिदैन हमें ख़ुद बताते हैं कि जी ढीठ हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि वो बात तो आपने सिखाई नहीं उसको, फिर जो आप चाहते हैं तब्दीली, वो तो आपने उसको सिखाई नहीं है, और आप फिर उसको यही सिखा रहे हैं कि तशद्दुद से अपना काम चलाओ। ये हमें तो बहुत अच्छी फ़ीडबैक आई है, क्योंकि वालिदैन ने हमें ये भी बताया, कम्युनिटी में लोगों ने बताया कि जी ये सारी बातें सीख के हमने अब बच्चों के साथ हम आराम से बात करते हैं, या हम आपस में फैमिली के तौर पे भी देखते हैं कि हम प्यार से बात करें और सख्ती और लड़ाई ना करें। तो ये तो हमें फ़ीडबैक मिला है। बच्चे भी कहते हैं कि हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें बताया कि क्या क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर माँ बाप और बच्चों में राब्ता कायम नहीं हुआ हो और मज़बूत राब्ता नहीं कायम हुआ हो, तो वो बच्चे कभी माँ बाप को नहीं बताएंगे कि कोई छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, या वो किसी से डरते हैं या नहीं जाना चाहते कहीं, वो नहीं बताएंगे। सो ये बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है अगर आप चाहते हैं बच्चों को तशद्दुद से महफूज रखें। देखिए, हम ट्रेनिंग बहुत से टॉपिक्स पे देते हैं। हम एक तो ये करते ही हैं बच्चों की तशद्दुद और क्या उसके असरात वगैरह। फिर हमारी एक किताब है मेरी हिफाजत, उसके ऊपर भी हम एक ट्रेनिंग पूरी देते हैं। फिर हम देते हैं कि जी अर्ली मैरिजेस का क्या असर होता है, ये भी एक हमारी ट्रेनिंग है। एक हमारी हमने LHWs के साथ बहुत की है ये। फिर हमारा एक है कि जी पुरअमन माशरा, कि आप अपने माशरे को किस तरह पुरअमन बना सकते हैं और उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, और फिर अपने जो भी मसाइल हैं उनको आप कैसे हल कर सकते हैं बग़ैर लड़ाई, बग़ैर फसाद के। तो वो भी हमारी एक ट्रेनिंग है। सो इस तरह हमारी काफ़ी मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स हैं फॉर पीपल। जी हर एक को, अब हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को महफूज रखना। ये बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये नहीं हम कह सकते कि हुकूमत करे, आप करें, NGO करे, फ़लाँ करे, नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को महफूज रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये समझने वाली बात है। सो ये, और आपको इल्म हासिल करें इस पे कि जी क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका आपने एहतियात करना है। और ये वाली बात जो हम कहते हैं बुनियादी चीज़ जो एक है कि माँ बाप का और बच्चों का राब्ता, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही राब्ता इनके काम सारी ज़िंदगी आता है अगर ये मज़बूत हो। अगर ये तशद्दुद पे है तो फिर बहुत आसानी से और लोग उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि अब्यूज़र्स ये करते हैं, प्यार से करेंगे, चीज़ें दे के करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन और बच्चों का राब्ता बहुत मज़बूत हो।